तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी दोस्तों, पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार चुनाव में आज प्रधानमंत्री मोदी ने उठाया राम मंदिर का मुद्दा। हार को देखते हुए फिर से मोदी करने लगे राम राम। तो वहीं आपको अगले बताएंगे कि मुस्लिम देशों के विरोध के बावजूद भी नहीं मान रहा फ्रांस ने अब फ्रांस में मस्जिदों को बंद करने का कर दिया है ऐलान। तो वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे कि बिहार के पहले चरण के मतदान में ही मचा बवाल। मुंगेर विधानसभा सीट पर चली गोलियां, तो तेजस्वी ने सीएम से पूछा सवाल, पुलिस को जनरल डायर बनने की किसने दी है अनुमति। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने मतदाताओं से की महागठबंधन के पक्ष में वोट डालने की अपील। कहा अगर बन गया महागठबंधन का सीएम तो बदल देंगे बिहार। तो वहीं आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव को लेकर चिराग ने किया बड़ा खुलासा। कहा नीतीश और आरजेडी हैं मिले हुए, चुनाव होते ही नीतीश राजद और कांग्रेस मिलकर बनाएगी बिहार में सरकार, बीजेपी को नीतीश कर देंगे बाहर। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सीएए विरोधी आंदोलन को लेकर दिल्ली की अदालत का अजीबोगरीब फैसला। कहा सीएए विरोध आंदोलन भारत की छवि दुनिया में खराब करने के लिए हुए हैं। जी दोस्तों, ये अजीबोगरीब जो है फैसला सुनाया है कोर्ट ने। तो वहीं दोस्तों आपको बताएंगे कि बिहार में जेडीयू की खुली पोल। जेडीयू के प्रत्याशी बोले आरजेडी से 4 गुना महंगा खरीदा है टिकट। वीडियो हुआ वायरल। बुरी तरह से बिहार में घिरी जेडीयू। कभी भी चुनाव आयोग जारी कर सकता है नोटिस, छीन सकता है सभी से नामांकन। जी दोस्तों सभी खबरों को विस्तार से आज आपको एक एक कर बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली खबर की ओर। तो बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने उठाया राम मंदिर का मुद्दा। जी दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में आज पहले चरण के मतदान हो रहे हैं, तो वही प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी बिहार में अपनी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने दरभंगा में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। यहाँ पर दूसरे चरण में मतदान होने हैं। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के काम गिनाए। इसके अलावा विपक्ष पर हमला बोलते हुए राम मंदिर का मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहले राम मंदिर की तारीख पूछने वाले अब मजबूरी में ताली बजा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमने हजारों सालों पुराना मुद्दा सुलझाया और राम मंदिर अयोध्या में बनवा कर दिखाया। वहीं आगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण अब जोरों शोरों पर चल रहा है और भव्य राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है। वहीं आपको बता दें कि आगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बिहार में पहले जो सरकार थी उसका मंत्र रहा है पैसा हजम तो परियोजना खत्म। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि अब बिहार में जंगल राज नहीं रहेगा और एक बार फिर से एनडीए बिहार में वापसी करेगा। जहां दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी को भी लगने लगा है कि बिहार में एनडीए हार रहा है और इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने आज फिर से राम मंदिर का मुद्दा बिहार चुनाव में उछाल दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बिहार के पहले चरण के मतदान में ही चली मुंगेर सीट पर गोलियां। तेजस्वी यादव ने नीतीश से पूछा पुलिस को जनरल डायर बनने की किसने दी है अनुमति। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि जहां पहले चरण का मतदान बिहार में जारी है, तो वहीं आपको बता दें कि मुंगेर में बड़ी घटना सामने निकल कर आई है कि मतदान के दौरान मुंगेर विधानसभा सीट पर बवाल हो गया है और मुंगेर विधानसभा सीट पर गोली चल गई है, जिसको देखते हुए मुंगेर विधानसभा सीट पर तैनात पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया है, जिसको लेकर अब कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं आपको बता दें कि इसी घटना को लेकर तेजस्वी यादव ने नीतीश पर हमला बोला है और तेजस्वी यादव ने नीतीश से पूछा है कि पुलिस को जनरल डायर बनने की आखिरकार किसने अनुमति दी है। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश पर हमला बोलते हुए राजद ने पूछा है कि मुंगेर पुलिस को जनरल डायर बनने की किसने अनुमति दी है। उन्होंने कहा है कि मुंगेर में नौजवानों को पुलिस ने घेर घेर कर पीटा है, वे कसूरों पर लाठियां बरसाई हैं। तो वहीं आपको बता दें कि तेजस्वी ने कहा है कि जो भी वहां की डीएम है वो जेडीयू नेता की बेटी है, इसलिए वह कांग्रेस कार्यकर्ता और राजद कार्यकर्ताओं पर लाठी बरसा रही है। जहां दोस्तों ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है
कि दोस्तों बिहार में पहले चरण के मतदान में ही जबरदस्त बवाल हो गया है और गोलियां चल गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुस्लिम देशों के विरोध के बावजूद भी नहीं मान रहा फ्रांस ने कई मस्जिदों पर लगाए ताले। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा इस्लामिक आतंकवाद को लेकर दिए गए बयान के बाद कई मुस्लिम देशों ने फ्रांस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और फ्रांस के उत्पादों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया था। इस बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आई है कि मुस्लिम देशों के बहिष्कार के बाद भी फ्रांस पीछे हटने को तैयार नहीं है। वहीं आपको बता दें कि अब फ्रांस में इस्लामिक आंदोलनों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए फ्रांस में कई मस्जिदों पर ताले लगाने का ऐलान कर दिया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि करीब 120 से ज्यादा जगहों पर मस्जिदों को चिन्हित फ्रांस में किया गया है और इन पर फ्रांस की सरकार अब आतंकवादी संगठनों के द्वारा फंडिंग दिए जाने के आरोप में इन्हें बंद करने वाली है, जिसके बाद अब एक बार फिर से बांग्लादेश, पाकिस्तान सहित तुर्की में फ्रांस का और विरोध शुरू हो गया है। तो किस तरह से फ्रांस लगातार मुसलमानों को निशाना बना रहा है, ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार चुनाव को लेकर चिराग पासवान ने किया खुलासा, कहा राजद के साथ मिले हुए हैं नीतीश कुमार, चुनाव के बाद बीजेपी छोड़ राजद के साथ बनाएंगे सरकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में आज पहले चरण का मतदान जारी है। इस बीच आपको बता दें कि आज चिराग पासवान ने जेडीयू पर बड़ा हमला बोला है। चिराग पासवान ने नीतीश पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि नीतीश राजद के साथ मिले हुए हैं और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएगा तो वह राजद से मिलकर बिहार में सरकार बनाएंगे और बीजेपी को छोड़ देंगे। जहां दोस्तों ये बड़ा आरोप और बड़ा दावा लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने आज बिहार चुनाव के पहले चरण के मतदान में किया है, जिसके बाद बीजेपी और चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई हैं बिहार में। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने मतदाताओं से की अपील, महागठबंधन के पक्ष में डालें वोट, बदल देंगे बिहार की तकदीर। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव का प्रथम चरण में मतदान जारी है और 16 जिलों की 71 विधानसभा सीटों पर यह चुनाव बिहार में हो रहा है। इस बीच आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार के मतदाताओं से सिर्फ महागठबंधन के पक्ष में वोट डालने की अपील की है और कहा है कि अगर आप महागठबंधन की बिहार में सरकार बनाओगे तो हम बिहार की तकदीर बदल देंगे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इसी ट्वीट के बाद और इस अपील के बाद बीजेपी अब चुनाव आयोग जाने की बात कर रही है। वहीं बीजेपी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है और कहा है कि हम राहुल गांधी के इस बयान को लेकर चुनाव आयोग जाएंगे। जी दोस्तों, देखते हैं आगे क्या मामला इसमें निकल कर आता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा सीएए विरोधी आंदोलन भारत की छवि खराब करने के लिए हुए। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि नागरिकता संशोधन कानून और दिल्ली हिंसा को लेकर दिल्ली की एक अदालत ने अजीबोगरीब फैसला सुनाया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के छात्र को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा है कि जो भी देश में सीएए के विरोध प्रदर्शन में आंदोलन हुए वह भारत की छवि को पूरी दुनिया में खराब करने के लिए हुए थे और भारत के खिलाफ असंतोष भड़काने के लिए हुए थे। ये आंदोलन सीएए के लिए नहीं बल्कि भारत की दुनिया में बेइज्जती के लिए हुए थे। जी दोस्तों, ये बड़ा फैसला कोर्ट ने सुनाया है, जबकि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ ही पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए थे शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन कोर्ट ने यह अजीब ही फैसला आज सुनाया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार में नीतीश के प्रत्याशी ने खोल दी जेडीयू की पोल, कहा आरजेडी से 4 महंगा मिला है। जेडीयू का टिकट वीडियो हुआ वायरल, अब बुरी तरह से घिर गई है बिहार में जेडीयू। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि जहां बिहार में पहले चरण का प्रचार और मतदान थमता हुआ दिख रहा है, तो वहीं अब सोशल मीडिया पर जेडीयू के एक प्रत्याशी का वीडियो वायरल हो गया है जो बवाल मचा रहा है। वायरल वीडियो में जेडीयू प्रत्याशी साफ कहते नजर आ रहे हैं कि आरजेडी से 4 गुना महंगा टिकट जेडीयू से हमने खरीदा है। बिहार के जिला भोजपुर की संदेश विधानसभा सीट से ये जेडीयू प्रत्याशी
प्रत्याशी विजेंद्र यादव का वीडियो है, जिसके बाद अब जो है जेडीयू मुश्किल में आ गई है और चुनाव आयोग कभी भी जेडीयू पर बैन लगा सकता है या फिर जेडीयू के मुख्यमंत्री और नेताओं के नामांकन रद्द कर सकता है। जहां दोस्तों पोल खुल गई है कि करोड़ों करोड़ों रुपए में जेडीयू ने बिहार में नेताओं को टिकट दिए हैं। जहां दोस्तों ये बिहार में बड़ा खुलासा हुआ है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और मोदी सरकार ने माना कि चीन से नीचे रहेगी भारत की जीडीपी ग्रोथ। जहां दोस्तों आपको बता दें कि जब से केंद्र में मोदी सरकार बनी है तब से लगातार भारत की जीडीपी हो या फिर अर्थव्यवस्था तबाह होती हुई जा रही है। इस बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि आज मोदी सरकार ने माना है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ चीन से बहुत नीचे रहने वाली है। जब दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ इस साल 0 के आसपास रहेगी, वहीं चीन की जीडीपी ग्रोथ +6 में रहेगी। जिसके बाद मोदी सरकार ने माना है कि भारत चीन से काफी पीछे है और उसकी जीडीपी ग्रोथ भारत से प्लस में 6 गुना आगे रहेगी। जहां दोस्तों ये बड़ी अपडेट आ रही। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो देश को गो कोरोना गो का नारा देने वाले मंत्री रामदास आठवले हुए कोरोना पॉजिटिव, अनंत फनन में कराए गए भर्ती। जब दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री और आरआईपी चीफ रामदास आठवले कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ये बात उनके दफ्तर से मंगलवार को बताई गई है। वहीं आपको बता दें कि जब महामारी भारत में दस्तक दी थी तब रामदास आठवले ने ही गो कोरोना गो और गो चीन गो का नारा दिया था, जिसके बाद आज वो ही खुद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जब दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हरियाणा में बीजेपी सरकार का 1 साल हुआ पूरा, किए गए बड़े वादे नहीं कर सकी बीजेपी पूरे। जहां दोस्तों बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के दूसरे कार्यकाल का आज पहला साल पूरा हो गया है। खट्टर सरकार ने चुनाव के दौरान कई बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन इस जमीन पर बीजेपी ने वादों के बाद कुछ भी नहीं किया। इसका पता सीएम के गांव के हालात से ही समझा जा सकता है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल खट्टर का गांव और रोहतक जिले में स्थित वनयानी है। दरअसल गांव में साफ सफाई की हालत बेहद खराब है और गांव के अस्पतालों में एम्बुलेंस भी नहीं है। वहीं दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार गांव में पुलिस की गश्त भी नियमित नहीं होती है। वहीं प्राथमिक विद्यालय की बिल्डिंग भी जर्जर हो चुकी है, नाले उले कुछ भी बना हुआ नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि बिहार के बाद अब हरियाणा में बुरी तरह से बीजेपी की पोल खुल गई है। दोबारा